ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक फैमिली रो रही है। अंदर डॉक्टर्स के पास सिर्फ कुछ ही मिनट्स बचा है। पेशेंट का ब्लड ग्रुप टेस्ट हुआ, रिपोर्ट आई ओ पॉजिटिव। ब्लड बैंक से तुरंत ओ पॉजिटिव ब्लड मंगाया गया। क्रॉस मैच भी नॉर्मल था। ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट्स बाद पेशेंट का ब्लड प्रेशर गिरने लगा, फीवर आया, किडनीज फेल होने लगी और डॉक्टर्स ने ट्रांसफ्यूजन तुरंत रोक दिया। सब कुछ सही था, एबीओ भी मैच था, आरएच फैक्टर भी मैच था, फिर बॉडी ने इस ब्लड को अटैक क्यों किया? क्या स्कूल बुक्स हमें सिर्फ आधी सच्चाई बताती है? क्या ए, बी, ए बी और ओ के अलावा भी ब्लड ग्रुप्स होते हैं? और क्या दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनका ब्लड ग्रुप इतना रेयर है कि उनके लिए पूरी दुनिया में सिर्फ कुछ ही डोनर्स मिलते हैं? आज हम 400 साल पुरानी एक साइंटिफिक मिस्ट्री सॉल्व करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू लाइफ एंड लॉ लैब, जहां हम बात करते हैं बॉडी, ब्रेन और बेसिक राइट्स की। यहां से कहानी शुरू होती है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है 1628 में। इंग्लैंड में एक डॉक्टर ने पूरी मेडिसिन को हमेशा के लिए बदल दिया। उस डॉक्टर का नाम था विलियम हार्वे। उसने प्रूव किया कि ब्लड बॉडी में कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता है। इस डिस्कवरी से पहले लोग मानते थे कि ब्लड बॉडी में बनता और खत्म हो जाता है। हार्वे ने एक्सपेरिमेंटली डेमोन्स्ट्रेट किया कि हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। इसी डिस्कवरी ने ब्लड ट्रांसफ्यूजन का आइडिया जन्म दिया। अब साइंटिस्ट ने सोचा, अगर ब्लड कंटिन्यूअसली सर्कुलेट करता है तो एक इंसान का ब्लड दूसरे इंसान को दिया जा सकता है। आइडिया ब्रिलियंट था, लेकिन साइंस अभी तैयार नहीं थी। अब यहां से शुरू होता है डिजास्टर। 1667 में फ्रांस में डॉक्टर जीन बाप्टिस्टे डेनिस ने एक बहुत रिस्की एक्सपेरिमेंट किया। उसने एक इंसान को सीप का ब्लड ट्रांसफ्यूज किया। इनिशियली पेशेंट बच गया, डॉक्टर्स एक्साइटेड हो गए, लेकिन कुछ और एक्सपेरिमेंट्स के बाद पेशेंट्स की डेथ होने लगी। हाई फीवर, डार्क यूरिन, सीवियर पेन, किडनी फेल्यूर। उस वक्त किसी को पता ही नहीं था कि इम्यून सिस्टम फॉरेन आरबीसी को डिस्ट्रॉय कर देता है। आज हम इसे कहते हैं एक्यूट हेमोलाइटिक ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन। अब इसका साइंटिफिक प्रूफ क्या है? जब इनकॉम्पेटिबल आरबीसी बॉडी में एंटर करती है, प्लाज्मा एंटीबॉडीज उनके सरफेस एंटीजन से बाइंड करती है, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है और आरबीसी टूटने लगती है। इस प्रोसेस को कहते हैं इंट्रावस्कुलर हीमोलाइसिस। फ्री हेमोग्लोबिन ब्लड में रिलीज होता है। यह किडनीज को डैमेज करता है। इसी वजह से यूरिन का कलर डार्क हो जाता है। यह सिर्फ थियोरी नहीं है, मॉडर्न ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन में यह मैकेनिज्म एक्सपेरिमेंटली प्रूफ हो चुका है और हर ब्लड बैंक कंपैटिबिलिटी टेस्टिंग इसी प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब स्टोरी आती है एक साइंटिस्ट पर, और वो साइंटिस्ट है कार्ल लैंडस्टीनर। उसने किसी एक्सपेंसिव मेडिसिन का यूज नहीं किया, सिर्फ ग्लास लाइट्स, ब्लड सैंपल्स और माइक्रोस्कोप। उसने अलग अलग लोगों के ब्लड को मिक्स करना शुरू किया। कुछ सैंपल्स बिल्कुल नॉर्मल थे, लेकिन कुछ में आरबीसी एक दूसरे से चिपक गए। इस फिनोमिनन को कहते हैं एग्लूटिनेशन। लैंडस्टीनर ने कंक्लूड किया, आरबीसी की सरफेस पर कुछ स्पेशल मॉलिक्यूल्स होते हैं। आज हम उन्हें कहते हैं एंटीजेंस।
और प्लाज्मा में प्रेजेंट प्रोटीन्स को कहते हैं एंटीबॉडीज। यहीं से पैदा हुआ एबीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। यह डिस्कवरी इतनी रेवोल्यूशनरी थी कि 1930s में कार्ल लैंडस्टीनर को नोबेल प्राइज मिला। लेकिन सबसे बड़ा शॉक अभी बाकी था, क्योंकि एबीओ डिस्कवर होने के बाद भी लोग ब्लड ट्रांसफ्यूजन से मर रहे थे। मतलब किलर कोई और था, और उसका नाम था RH फैक्टर। तो अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि एक बंदर ने कैसे पूरी ब्लड साइंस को हमेशा के लिए बदल दिया।